तो ऑलराइट गाइस, एमिनेंस शैडो की सीजन 3 के एपिसोड 5 में आपका स्वागत है। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी न्यू एनीमे है जिसका सीजन अभी तक नहीं आया तो मैं उसकी मांगा को एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपके पास भी कोई अगर ऐसी एनीमे है जिसका सीजन 2 अभी तक नहीं आया तो कमेंट्स में आप उसका नाम लिख सकते हो। मैं नेक्स्ट एनीमे उसको ही एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो चलो एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बहुत सारे मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है। तो जो शैडो होता है उन सब मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है और शैडो को उन सब मॉन्स्टर से फाइट करते हुए बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होता है। फिर शैडो अपने एक अटैक यूज करता है जिस अटैक के इम्पैक्ट से वहां पे जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो सब मॉन्स्टर्स मर जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जो शैडो होता है वो निशामुरी के यहाँ पहुंच गया होता है। तो जो निशामुरी होती है वो शैडो से पूछती है, अच्छा तो तुम्हारे सिर का दर्द खत्म हो गया? तो शैडो कहता है हाँ, वो तो मेरा कल ही खत्म हो गया था। तो जो निशामुरी होती है वो शैडो को अपना रूम दिखा देती है कि देखो ये तुम्हारा रूम है और इसके बगल में मेरा रूम है। तो वो शैडो से मजाक करते हुए कहती है कि देखो तुम मेरे रूम में मत जाना। तो शैडो कहता है नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तो वो कहती है अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। तो वो शैडो से कहती है कि तुमने कल से कपड़े नहीं बदले तो तुम एक काम करो, तुम अपने कपड़े को धुलने दे दो और मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़े हैं तो तुम वो पहन सकते हो। तो शैडो कहता है ठीक है। तो फिर जो शैडो होता है वो क्लॉथ्स को चेंज कर लेता है। पर जब निशामुरी शैडो को देखती है तो वो देख के एकदम ही हैरान हो जाती है क्योंकि शैडो को देख के एकदम ही इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो शैडो उससे कहता है कि अरे यार तुम हंस क्यों रही हो? तो शैडो उससे कहता है कि मैं इतना बुरा लग रहा हूँ कि तुम्हें हंसी आ गई? तो निशामुरी कहती है नहीं ऐसा नहीं है, मुझे अपना कोई एक पुराना इंसिडेंट याद आ गया। तो शैडो कहता है अच्छा। फिर निशामुरी शैडो से कहती है कि चलो अच्छा हुआ, ये जो तुम्हें कपड़े हैं उनकी फिटिंग एकदम सही आ गई। फिर शैडो मन में कहता है कि ये कपड़े तो मेरी प्रीवियस लाइफ के स्कूल की यूनिफॉर्म की तरह लग रहा है। बट वो कहता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मेरी यूनिफॉर्म में तो खून के छींटे थे। पर जब शैडो ध्यान से देखता है तो उसकी यूनिफॉर्म में सही में खून के छींटे होते हैं। फिर शैडो कहता है कि उसने मेरी यूनिफॉर्म को अभी तक संभाल के क्यों रखा है? फिर जब भी वहां पे ये बंदा आ जाता है और वो शैडो से कहता है अच्छा तो तू वही लड़का है जिसकी जिम्मेदारी निशामोरी ने ली है। तो वो शैडो से कहता है वैसे मैंने सुना है कि हमारे देश में बहुत सारे स्पाई घूम रहे हैं। तो वो शैडो से कहता है कि मुझे लगता है कि तू जासूस है, मुझे सच सच बता दे कि तू जासूस है कि नहीं, अगर तू नहीं बताएगा तो मैं तेरे को मारूंगा। फिर वो जो बंदा होता है वो शैडो को मारने वाला होता है बट तभी वहां पे निशामोरी आ जाती है और वो उससे कहती है कि अरे यार ये तुम क्या कर रहे हो? फिर वो बंदा निशामोरी से कहता है मैं तो सिर्फ इसे इंटेरोगेट कर रहा था। वो कहता है कि मेरे सुनने में आया है कि जासूस बहुत ज्यादा बढ़ गए तो मेरे को इस पे शक है कि ये भी जासूस है। तो निशामोरी कहती है कि नहीं ये जासूस नहीं हो सकता क्योंकि ये तो सिर्फ यहाँ पे 2 दिन के लिए। तो वो निशामोरी से कहता है चलो वो सब बात को छोड़ो, तुम आज शाम की मीटिंग में आना मत भूलना। तो अपने इस दोस्त के साथ तुम कुछ ज्यादा ही मजे मत करने लगना। फिर वो बंदा वहां से चला जाता है और ये बात सुनकर निशामोरी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर हमें शाम के टाइम का सीन दिखाया जाता है कि उनकी मीटिंग स्टार्ट हो गई है। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि बताता है कि मैं तुम्हारी मीटिंग को लीड कर रहा हूँ और मेरा नाम है हाई टैनी। तो वो कहता है कि ये मीटिंग मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। हमारे कुछ लोगों ने निशामोरी के स्कूल के पास बहुत सारे मॉन्स्टर्स की डेड बॉडी देखी है और जब हमने उन डेड बॉडी को अच्छे से एग्जामिन करा तो हमने देखा कि उन पे बहुत ही एक ना शार्प कट लगा हुआ था हर बॉडी पे। और वो जो कट लगा है मेरे को नहीं लगता कि वो एपेक्स का है या फिर किसी जानवर का है, वो मेरे ख्याल से किसी और ही इंसान का है। तो ये बंदा खड़े होके कहता है तो आप कहना क्या चाहते हो, ये इतने सारे मॉन्स्टर को मारने वाला कोई एक इंसान है? तो हाईटैनी कहता है मुझे नहीं पता बट मुझे ऐसा लगता है कि ये काम मैजिक नाइट का है। और मैजिक नाइट का नाम सुनते ही तो वहाँ के जितने भी लोग हैं वो सब एकदम ही हैरान परेशान हो जाते हैं। वो सब सोचने लगते हैं कि अब मैजिक नाइट वापस आ गया। तो निशामुरी सोच रही होती है आर्केडिया को तबाह करने के बाद अब मैजिक नाइट के हमारी इस जगह को भी तबाह करना चाहता है। फिर तभी वहाँ पे वार्निंग अलर्ट्स आने लगते हैं और वहाँ का सायरन बजने लगता है और फिर हमें पता चलता है कि वहाँ पे मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया है। तो जो हाईटेनी होता है वो उन सबसे कहता है ठीक है तुम सब अपनी पोजीशंस ले लो, अब तुम्हें यहाँ पे सब कुछ संभालना है, तुम सब लोगों को सबको बचाना होगा, ठीक है जाओ अपना काम करो। फिर निशामुरी वहाँ के जितने भी लोग हैं वो सब मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं बट वो जो लोग होते हैं वो निशामुरी से कहते हैं कि जो नॉर्थ का गेट है वो टूट चुका है और वहां से बहुत सारे मॉन्स्टर्स अंदर आ रहे हैं। तो निशामुरी कहती है ठीक है फिर मैं वहां के मॉन्स्टर को संभाल लेती हूँ, तुम वहां के जितने भी लोग हैं उन सबको वहां से निकाल देना। फिर निशामुरी उन सब मॉन्स्टर्स को मारने जा रही होती तो पीछे से हाईटेनी कहता है बट तुम वहां अकेले मत जाओ, वहां पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। तो निशामुरी कहती है मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो वैसे भी अवेकनर हूँ ना। फिर निशामुरी उन सब मॉन्स्टर्स से फाइट कर ही रही होती और वो बहुत ही अच्छे से फाइट कर रही होती है बट अचानक से निशामुरी के पीछे एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है जिसे देख के तो निशामुरी भी एक टाइम के लिए डर जाती है और निशामुरी उस पर अपनी ब्लेड से वार करती है बट जो उसकी ब्लेड होती है वो उनको काट ही नहीं पाती और वो अटैक बस निशामुरी को लगने ही वाला होता है। बट तभी वहां पे मिस्टीरियस काली हवाएं चलने लगती है और उन हवाओं के प्रेशर से वहां के जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो एकदम कट के मर जाते हैं, वो भी एकदम टुकड़ों में। फिर हमें एक मिस्टीरियस बंदे को दिखाया जाता है जो कि हमारा शैडो ही होता है। फिर शैडो कहता है कि यहाँ की हवा अब रो रही है। तो फिर यहाँ की हवा रो रही है से शैडो का मतलब ये भी हो सकता है कि
जो यहाँ की हवा है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है। मतलब जो हवा शैडो यूज़ करता है अपने वर्ल्ड में, वहाँ की हवा तो अच्छी है, बट यहाँ पे इतना ज़्यादा बुरा हुआ है तो यहाँ की हवा भी एकदम ही दुखी हो चुकी है। ये मतलब हो सकता है शैडो का। फिर शैडो वहाँ से चला जाता है। फिर जब भी वहाँ पे हाई टेनी निशिमोरी के पास आता है और वो कहता है कि यार ये बंदा क्या कह रहा था, ये हवा रो रही है सर, इसका क्या मतलब है? तो निशिमोरी कहती है ये तो मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक अवेकनर है। फिर निशिमोरी कहती है ये बंदा है ब्लैक नाइट। और फिर निशिमोरी कहती है कि हम बस मान सकते हैं कि ये बंदा हमारा दुश्मन नहीं होगा। फिर हमें इस बंदे को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मैजिक नाइट कम था कि ये जो ब्लैक नाइट भी आ गया, और ये कहता है कि मेरा सारा शक तो सिर्फ मिनोरू पे जा रहा है। फिर कभी इस बंदे के पीछे से एक और बंदा आता है जिसे देख के ये बंदा एकदम ही घबरा जाता है, और फिर वो जो बंदा होता है इस बंदे को 2 गोली मार देता है और ये कहता है कि यार तुमने मेरे को गोली क्यों मारी, और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। अरे भाई लोग वीडियो छोड़ के मत जाना, इस वीडियो में वैसे भी मैं 2 चैप्टर का एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि जो प्रीवियस वीडियो है वो बहुत ही दिन पहले आई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो में 2 चैप्टर का एक्सप्लेन करा जाए। तो चलो न्यू चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें शैडो को दिखाया जाता है जो कि वापस से अपने घर में जा रहा होता है, और शैडो कहता है कि आखिरकार मैंने कह ही दिया, द वाइन्स आर वीपिंग, मतलब हवा रो रही है। ये बोलने में कितना ज्यादा कूल लग रहा है, तो उसके सामने तो मेरा जो इंप्रेशन है वो एकदम फर्स्ट क्लास हो चुका है। फिर शैडो देखता है जो निशिमोरी है वो रूम में एंटर करने वाली होती है। फिर हमें शैडो को दिखाया जाता है जो कि 0.1 सेकंड पे विंडो पे था और 0.3 सेकंड पर डायरेक्ट ही वो अपने बेड पे आ गया। मतलब शैडो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। फिर निशिमोरी शैडो से कहती है क्या तुम अभी भी जग रहे हो? तो शैडो कहता है हाँ मैं अभी भी जग रहा हूँ। तो निशिमोरी कहती है क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? तो शैडो कहता है हाँ तुम मेरे से 2 मिनट बात कर सकती हो। फिर निशिमोरी शैडो के पास आके बैठ जाती है और वो शैडो से एक क्वेश्चन पूछती है, क्या तुमने कभी ऐसा सोचा है कि तुम जिंदा ना होते तो अच्छा होता? तो शैडो कहता है कभी नहीं। शैडो कहता है कि मैंने तो जितना हो सके जीने के बारे में सोचा है, क्योंकि मैं जितना जीऊंगा मैं उतने मजे कर सकता हूँ। तो निशिमोरी कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, पता नहीं ये सब थॉट्स मेरे मन में कहाँ से आ जाते हैं, और ये सब थॉट्स मेरे साथ पास्ट में हुए इंसिडेंट की मुझे याद दिला देते हैं। फिर जो निशिमोरी होती है वो शैडो से पूछती है क्या तुमने कभी किसी इंसान को मारा है? तो शैडो कहता है मेरे ख्याल से डिप्रेशन में ऐसे थॉट्स आना बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। तो निशिमोरी कहती है ऑब्वियसली तुमने किसी को नहीं मारा होगा, मैं भी ना कैसे कैसे सवाल पूछ लेती हूँ, मुझे माफ करना। तो शैडो कहता है अरे कोई बात नहीं। जो निशिमोरी होती है वो वहां से चली जाती है और वो कहती है कि शैडो मैं तुम्हारी वेट कर रही हूँ, तुम जल्दी से मेरे को बचाने आ जाओ। फिर तभी वहां पे निशिमोरी के दोस्त आ जाते हैं जो कि निशिमोरी से कहते हैं कि लेफ्टिनेंट साइजीमा मर चुका है। हाँ तो इस बंदे का नाम था लेफ्टिनेंट साइजीमा, और वो कहते हैं कि बुरी बात तो ये है कि सबका शक तुम पे जा रहा है। फिर जो शैडो एंड निशिमोरी होते हैं वो यूकी के पास चले जाते हैं। फिर जो यूकी होती है वो शैडो एंड निशिमोरी को लेफ्टिनेंट साइजीमा की डेड बॉडी को दिखा रही होती है, और वो कहती है कि ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है क्योंकि उसकी बॉडी में बहुत सारे कट्स लगे हुए हैं। यूकी कहती है कि मुझे आप पे बिल्कुल भी शक नहीं है, मेरे को तो आप पे पूरा भरोसा है, बट बाकी सब लोगों का यही कहना है कि जो लेफ्टिनेंट साइजीमा है उनकी आपसे बहस होती थी और आप दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा झगड़े होते थे, और उनकी बॉडी पे जो कट्स के निशान है वो ब्लेड के निशान है, और यहाँ पे ब्लेड सिर्फ आप यूज करते हो, तो सब लोगों का शक आप ही पे जा रहा है। तो निशिमोरी घबराते हुए कहती है कि नहीं मैंने ये नहीं करा, मैंने ये नहीं करा। मतलब निशिमोरी बहुत ही ज्यादा घबरा रही होती है। तो जो यूकी होती है वो निशिमोरी को गले लगाते हुए कहती है कि हाँ मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आप शांत हो जाओ, मेरे को पूरा भरोसा है कि आपने ये नहीं करा। फिर जो यूकी होती है वो शैडो से कहती है कि तुम निशिमोरी का ध्यान रखना। वो शैडो से कहती है कि अभी निशिमोरी को थोड़ी सी रेस्ट की जरूरत है। फिर शैडो कहता है ठीक है मैं निशिमोरी की मदद करूंगा क्योंकि निशिमोरी ने भी मेरी काफी मदद की है। फिर शैडो यूकी से कहता है कि आप मुझे बेसमेंट में जाने दो जिसकी मदद से मैं निशिमोरी की ज्यादा हेल्प कर सकता हूँ। तो जो यूकी होती है वो मान जाती है। फिर शैडो कहता है कि मैंने तो इन्हें कितनी आसानी से उल्लू बना दिया, मेरा मेन मकसद तो ये है कि मैं यहाँ पे जितनी भी मेन इन्फॉर्मेशन उसको निकाल सकूँ, ये मर्डर मिस्ट्री से मेरे को क्या करना। फिर शैडो के सामने एक बंदा होता है जो कि लैपटॉप को यूज कर रहा होता है। तो शैडो से पूछता है क्या ये लैपटॉप इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है? तो वो सामने वाला बंदा शैडो से तेज चलने लगता तो वो सामने वाला बंदा शैडो से कहने लगता है कि तुम जैसा अनपढ़ गवार ये लैपटॉप को तो नहीं चला पाएगा। तो जो शैडो होता है उसके सिर पे एक टपली देके मारता है और कहता है बहुत ज्यादा बोल रहा था ये। तो फिर वो जो शैडो होता है वो लैपटॉप से इंटरनेट को एक्सेस कर लेता है और उनके बारे में इंफॉर्मेशन को निकाल रहा होता है। तो फिर जो शैडो होता है वो एक ग्रुप में चला जाता है और उस ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। तो जो शैडो होता है उन सबके चैट को पढ़ रहा होता है। तो उन सबके चैट पढ़ते पढ़ते शैडो को एक नाम दिखता है और वो नाम होता है प्रीटी सिल्वर हेयर्ड एल्फ गर्ल। तो शैडो सोचता है क्या ये बीटा तो नहीं? तो वो कहता है नहीं ये बीटा तो नहीं हो सकती क्योंकि बीटा इतनी जल्दी थोड़ी जापानीज सीख लेगी। तो वो सब लोग चैट में यही बात कर रहे होते हैं क्या निशिमोरी ने मर्डर करा है और ये ब्लैक नाइट कौन है। तो वहां पे काफी बंदे ब्लैक नाइट का मजाक उड़ा रहे होते हैं, वो लोग ब्लैक नाइट के बारे में गलत बातें कर रहे होते हैं।
तो जो प्रीटी सिल्वर हेयर एल्फ गर्ल की प्रोफाइल होती है, तो वो उन सबसे कहती है कि अगर तुमने एक वर्ड भी और कहा तो मैं तुम सबको मार दूंगी। पर उसके बाद उस लड़की की प्रोफाइल बैन हो जाती है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। फिर शैडो कहता है कि मेरे को ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो पता नहीं चली है, बट मेरे को एक इन्फॉर्मेशन ये पता चली है कि जो साइजेमा की बॉडी है वो मिलिट्री बेस में है। फिर हमें शैडो को दिखाया जाता है जो कि साइजेमा की बॉडी को एग्जामिन कर रहा होता है, और वो समझ जाता है कि पहले इस पे गोली पड़ी है जिसके कारण से इसकी डेथ हुई है। उसके बाद ही इस पे ब्लेड के कट्स दिए गए हैं, यानी ये किसी असैसिनेशन का काम है। फिर हमें शैडो को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में जा रहा होता है और वो कहता है मैं ये सब बात को कल मिस्टर यूकी को बता दूंगा। फिर तभी शैडो पे बुलेट्स फायर हो जाती हैं और शैडो उन सबको देख लेता है और शैडो कहता है कि वाह मजा आ गया, क्या ये लोग सही में मेरे पे बुलेट्स फायर कर रहे हैं। फिर शैडो फुल कंसंट्रेशन से उन सारी बुलेट्स को अपने पे हिट ले लेता। फिर जो शैडो होता है वो अपने मुंह से बहुत सारा खून निकाल रहा होता है और वो मरने की एक्टिंग कर रहा होता है। फिर वो असैसिनेशन शैडो के पास आते हैं और वो देखते हैं कि शैडो के पास बहुत सारा खून पड़ा है, यानी अब शैडो की डेथ हो चुकी है। और फिर वो लोग शैडो से कहते हैं कि हमें माफ करना, बट तुम कुछ ज्यादा ही बात को जान चुके थे। पर उनका एक बंदा शैडो को जब अच्छे से देखता है तो पता चलता है कि शैडो पे एक भी बुलेट्स का निशान तो होता ही नहीं है। तो फिर शैडो कहता है अरे यार तुमने मेरी पूरी परफॉर्मेंस को खराब कर दिया, मैं कितने मुश्किल से एक्टिंग कर रहा था और तुमने मेरी सारी परफॉर्मेंस को खराब कर दिया। और फिर वो बंदे शैडो पे बुलेट्स को चला देते हैं, बट शैडो को बुलेट से कुछ नहीं होता। फिर वो लोग समझ जाते हैं कि ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, ये तो कोई नाइट है। और फिर वो लोग कहते हैं क्या ये ब्लैक नाइट तो नहीं। तो फिर वो जो शैडो होता है उनके गले को पकड़ लेता है। तो फिर शैडो उनसे कहता है कि तुम्हारे पीछे के मास्टरमाइंड का मेरे को नाम बताओ। तो फिर वो लोग कहते हैं हमें उसका नाम नहीं पता और प्लीज तुम हमें जान से मत मारो। पर शैडो कहता है बट अब तुम्हें बहुत ज्यादा पता चल गया है, इसलिए मुझे तुम्हें मारना ही होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।